उद्धव गुट के लिए आई पहली बड़ी खुशखबरी। क्या अब फंस गए बागी सांसद? लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद बदल गया पूरा खेल। उद्धव ठाकरे के लिए आखिरकार वो खबर आ गई है जिसका इंतजार उनके समर्थक पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे थे। क्या एक एक करके उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले सांसद अब खुद मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था उसमें अब क्या दरार पड़ सकती है? क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने उद्धव गुट ने ऐसा कानूनी पक्ष रख दिया जिसने पूरे मामले का रुख पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब वही सांसद जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर अलग रास्ता चुना, राजनीतिक तौर पर उन पर क्या भारी संकट का सामना उनको अब करना पड़ सकता है? पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच कर रख लिया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है जो लगातार ये दावे कर रहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। वहीं दूसरी तरफ की बात करूं तो दूसरी तरफ वो सांसद है जिन्होंने उद्धव का साथ छोड़ दिया और नई राजनीतिक राह चुन ली। लेकिन अब 24 जून की शाम हुई एक मुलाकात के बाद पूरे घटनाक्रम में दोस्तों एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की मुलाकात हुई और इस मीटिंग के बाद अब एक बड़ी खुशखबरी उद्धव गुट के लिए आ रही है। और इस मुलाकात के बाद जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसने उद्धव गुट के लिए एक बड़ी राहत और बड़ी उम्मीद जगा कर रख दी है। आखिर इस मुलाकात में क्या हुआ, इस मीटिंग में क्या बातें हुई, उद्धव गुट ने ऐसा कौन सा कानूनी तर्क दिया, क्यों कहा जा रहा है कि अब बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और आखिर दल बदल कानून इस पूरे मामले में क्या भूमिका निभाता है, आज इस रिपोर्ट में, आज इस वीडियो में इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से मैं आपको बताने वाली हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि अगर कानून का सख्त पालन हुआ तो आगे क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। 24 जून को शाम 5 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्धव गुट के नेताओं को मुलाकात का समय दिया। इस मुलाकात पर पूरा राजनीतिक जगत जो था इस पर नजरें टिकाए हुआ था। कारण साफ था, अगर स्पीकर इस मामले को गंभीरता से लेते हैं तो आगे क्या कोई संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ नेता और सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई स्पीकर से मिलने पहुंचे। बैठक से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, कई तरह के संकेत भी दिया जा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ औपचारिक एक मीटिंग है, औपचारिक मुलाकात है। कुछ का मानना था कि उद्धव गुट कानूनी लड़ाई को निर्णायक मोड़ देने की कोशिश करेगा। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स भी अपनी राय रख रहे थे इस मुलाकात से पहले। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना था कि स्पीकर के सामने जो तथ्य रखे जाएंगे, जो फैक्ट रखे जाएंगे, वो आगे की दिशा तय कर सकते हैं। यानी दोनों खेमे की सांसें जो हैं मीटिंग से पहले अटकी हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, ये एक तरह से आने वाली कानूनी लड़ाई की बुनियाद भी मानी जा रही थी। खबर देखिए, हेडलाइन देखिए जो मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूं। संविधान की रक्षा करें, बागी सांसदों पर उद्धव गुट ने ओम बिरला से की बड़ी मांग। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। स्पीकर को बागी सांसदों से नहीं मिला कोई पत्र, ओम बिरला से मुलाकात के बाद उद्धव गुट का दावा। अब सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बागी सांसदों के मुद्दे को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने बुधवार यानी कि 24 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अरविंद सावंत ने कहा कि पिछले हफ्ते हम आए थे और स्पीकर साहब को हमने निवेदन किया था। उस निवेदन में हमने ये कहा था कि संविधान की रक्षा आपको करनी है। हमने ये भी कहा था कि आप बिना हमारी सुनवाई के कोई निर्णय ना लें। आज शाम 5 बजे का उन्होंने हमें समय दिया था और मुलाकात हुई। हमने स्पीकर साहब से यानी कि ओम बिरला से कहा कि अगर कोई आपके पास बागी गुट का पत्र लेकर आया है तो हमें बताएं। इस पर ओम बिरला ने बताया कि अभी ऐसा कुछ नहीं आया है और हमें
कागज नहीं मिला। अरविंद सावंत ने आगे इसी के ये भी बताया कि हमने ये भी कहा कि जो संविधान का प्रावधान है उसकी रक्षा करने के हिसाब से किसी को मान्यता नहीं मिल सकती। अलग अलग बैठने की भी व्यवस्था नहीं हो सकती अगर कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए तो। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने अनिल देसाई भी पहुंचे हुए थे। उनसे जब सवाल किया गया तो स्पीकर ने क्या कुछ आश्वासन दिया है, तो उन्होंने भी पूरी बात, पूरी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के जरिए दी और कहा कि स्पीकर साहब ने हमें पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि निर्णय प्रक्रिया के तहत ही होगी, उसको छोड़कर कोई इर्द गिर्द बात नहीं होगी, यानी कानूनी प्रक्रिया जो है उसी को फॉलो किया जाएगा। जो भी आवेदन बागी गुट की तरफ से आए हैं उन्होंने ये कहा कि हम अपनी ऑफिस की तरफ से उसकी जांच करेंगे, जो भी व्यवस्था होगी उसे व्यवस्था के हिसाब से हम पूरी तरीके से निर्णय लेंगे। देसाई ने कहा कि हमने उनको जानकारी दी कि संविधान के शेड्यूल 10 यानी कि शेड्यूल 10 में साफ साफ लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर पार्टी का 2/3 बहुमत भी क्यों ना हो, वो किसी भी और कहीं भी दल में जा नहीं सकता, किसी भी पार्टी में ना तो शामिल हो सकता है ना मर्ज हो सकता है। बैठक के दौरान जो कुछ भी बातें हुई वो सारी मैंने आपको बताई। बैठक के दौरान उद्धव गुट के नेताओं ने सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं लगाए बागियों पर, बल्कि उन्होंने अपने पक्ष को कानूनी आधार पर भी पूरी तरीके से रखने की कोशिश की और पूरी तरीके से कानून के तौर पर पेश किया। यानी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ये तर्क दिया कि जिन सांसदों ने पार्टी छोड़कर अलग रास्ता अपनाया है, जो बागी हो चुके हैं, उनका मामला दल बदल कानून के दायरे में आता है। यही वजह है कि इस बैठक के बाद उनके समर्थकों में उत्साह दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक पहली बड़ी जीत है उद्धव के, क्योंकि उनका मानना है कि कानूनी आधार पर उनका पक्ष पूरी तरीके से मजबूत है। अब यहाँ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आखिर दल बदल कानून है क्या। तो दोस्तों भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल 10 के तहत लागू होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि अगर कोई सांसद या कोई विधायक चुनाव जीतने के बाद अपना मनमानी रवैया अपनाता है, चुनाव जीतने के बाद मनमानी तरीके से पार्टी ना बदले, यदि कोई सांसद अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ काम करता है, तो उसके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जा सकती है, उसकी मांग की जा सकती है। हालांकि हर मामला जो होता है अलग अलग होता है और अंतिम निर्णय जो होता है परिस्थितियों, दस्तावेजों और कानूनी तथ्यों के आधार पर ही लिया जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि इस पूरे मामले में लोकसभा स्पीकर की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि दल बदल से जुड़े मामलों में प्रारंभिक निर्णय का अधिकार जो होता है स्पीकर के पास ही होता है। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि क्या बागी सांसद सचमुच फंस गए हैं? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बागी सांसद फंस गए हैं या नहीं फंस गए हैं। किसी सांसद पर क्या अंतिम फैसला आएगा ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर मामला पूरी तरीके से कानूनी जांच और संवैधानिक व्याख्या के दायरे में आ जाता है तो सभी पक्षों को अपने अपने दावों को साबित करना होगा, यानी कानूनी दावपेच आ गया है। यही वजह है कि उद्धव गुट इसे अपने लिए पॉजिटिव पूरी तरीके से संकेत मान रहे हैं और बड़ी जीत मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब मामला राजनीतिक दबाव से नहीं, सत्ता के बल पर नहीं, बल्कि कानून के आधार पर तय होगा और इस आधार पर हम जीते हुए हैं। और अगर कानून के आधार पर फैसला हुआ तो उन्हें न्याय मिलने की पूरी तरीके से उम्मीद है। उद्धव गुट के नेताओं का सीधा सीधा आरोप है कि पूरे घटनाक्रम के पीछे राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। उनका दावा है साफ तौर पर कि दिल्ली से संकेत मिलने के बाद इस पूरे घटनाक्रम को जो है अंजाम दिया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ के नेता इन आरोपों को लगातार सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। उद्धव गुट का कहना है कि अब पूरा खेल कानून के दायरे में आ गया है और यहाँ केवल राजनीतिक ताकत काम नहीं करेगी, कानूनी दांवपेच में अब ये बागी गुट फंस गया है, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया ही निर्णायक होगी, ऐसा उद्धव गुट का कहना है। अब पूरा ध्यान दोस्तों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर है, क्योंकि जो भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसमें ओम बिरला की भूमिका जो है बेहद महत्वपूर्ण होगी। लेकिन यहाँ एक और बात जो है समझनी जरूरी है, स्पीकर का पद संवैधानिक पद होता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो कानून और संविधान के अनुसार ही कोई डिसीजन ले, कोई निर्णय ले। यही तर्क जो है उद्धव गुट ने भी दिया और साफ तौर पर कहा, उनका कहना है कि फैसला किसी राजनीतिक दल की इच्छा से नहीं,
सत्ता के पक्ष में नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून के अनुसार होना चाहिए। 24 जून को हुई ये मुलाकात, 24 जून को हुई ये मीटिंग उद्धव ठाकरे गुट के लिए राहत की बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार उन्हें लग रहा है कि उनका पक्ष सीधे सीधे लोकसभा अध्यक्ष के सामने विस्तार से रखा गया है, कानूनी तौर पर रखा गया है। हालांकि अंतिम फैसला अभी दूर है, लेकिन इतना जरूर है, इतना तय है कि अब बागी सांसदों को भी अपने कदमों का कानूनी जवाब देना पड़ सकता है। इस मुलाकात के बाद क्या दल बदल कानून के तहत बड़ा फैसला आएगा, ये अब सवाल उठ रहे हैं। क्या उद्धव गुट की उम्मीदें पूरी होंगी या फिर बागी सांसद अपना पक्ष मजबूत तरीके से साबित कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, महाराष्ट्र की राजनीति में अभी कई बड़े मोड़ आने बाकी हैं। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्या उद्धव गुट को न्याय मिलेगा या फिर बागी सांसदों की इस स्थिति जो है मजबूत बनी रहेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।